पारसी या यहूदी धर्म जुदाइज्म भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मंदिर हिंदू। अवेस्ता पारसी का, तोरा यहूदी का एवं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि मंदिर हिंदुओं के पूजा करने का स्थान है। अतः विकल्प डी। जैन अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जरदुश्त ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का आकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यहूदी धर्म का पालन करते हैं। यहूदियों का एकेश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इज़राइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी, हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक का वर्णन मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जबकि धम्मपद सुत्त पिटक का ही एक भाग है। 8 मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर EMPIRE पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजगृह। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, चंपारण। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 या 268 या 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक ने करवाए थे। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सम्राट अशोक का पितामह चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है, जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरनार। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अशोक ने किया था। तो के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृत। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सुवर्णगिरी को माना जाता है। मौर्य शासन के दौरान स्वर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तथा यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। सेलूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगस्थनीस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? चीनी, अरब, फारसी, यूनानी क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन कमेंट में बताइए।
मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश डैश से बना था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बलुआ पत्थर। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु नदी को पार किया था। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सांची स्तूप है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप के निर्माण कार्य किसने कराया था? अशोक ने कराया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा मौर्य। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। तृतीय बौद्ध परिषद बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ये गलत है और बाकी सही है। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश डैश के पोते थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरापथ। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और डैश डैश के अनुयायी बन गए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णुगुप्त। उदयन ने मगध की राजधानी किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राजगीर। से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीस ने लिखी है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इंडिका। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राह्मी। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कौटिल्य। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक। जिसने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश डैश विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा। अशोक ने डैश डैश के युद्ध के बीच बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कलिंग। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 261 BC में लड़ा गया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 13वें। चंद्रगुप्त का पुत्र डैश डैश मौर्य सम्राट के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बिंदुसार। सम्राट अशोक डैश डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश में संबंधित था, मौर्य वंश से संबंधित था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिंदुसार। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का श्रेष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर
अपने डैश डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 सम्राट अशोक 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सकें। अशोक महान डैश डैश से संबंधित थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित थे। अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मौर्य वंश से थे। डैश डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त है। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनान से था। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? शुंग वंश ने समाप्त कर दिया मौर्य वंश को। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। इसको समाप्त किसने किया? शुंग वंश ने समाप्त किया।